हमारे सभी टिकट चेकिंग साथियों को नमस्कार। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग अगर किसी व्यक्ति को बिना टिकट यात्रा के पकड़ा जाता है तो ईएफटी इशू करते समय हम लोग उस व्यक्ति से ऑनलाइन माध्यम से कैसे पेमेंट करवाएं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम आपको अपने टीटी लॉबी में अपना ड्यूटी को साइन ऑन करना है। ड्यूटी साइन ऑन करने के बाद आपको अपना टैबलेट लेना है तथा उसमें जो HST ऐप है उसको ओपन करना है। आपको ये भी ध्यान रखें कि अभी 2.7.5 वर्जन नया आया है, तो जो साथी मित्रों ने अभी तक पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं कृपया उसे अनइंस्टॉल कर दें और 2.7.5 वर्जन को अपने टैबलेट में इंस्टॉल कर लें। फिर आप अपना HST ऐप ओपन करेंगे अपने टैबलेट में। अपना ऐप ओपन होने के बाद आपको न्यू चार्ट और ड्यूटी जो सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में है वहाँ पर क्लिक करना है। इससे आपका जो लेटेस्ट ड्यूटी होगा वो वहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो स्टेशन ड्यूटी टाइप का एग्जांपल ले रहे हैं, पर वो ज़्यादातर सिमिलर है मोड ऑफ पेमेंट जो ट्रेन में मैनिंग ड्यूटी में काम कर रहे हैं स्टाफ हैं उनके लिए भी। ये हमारा नया ड्यूटी है जो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में HST 2.7.5 के बाजू में एक मेन्यू आता है, मेन मेन्यू। वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर होम, एंट्री, EFT, MIS, यूटिलिटीज़, अबाउट, फीडबैक, लॉग आउट ये ऑप्शन शो करेगा। हमें EFT यहाँ पर बनाना है तो EFT एंट्री में हम लोग क्लिक करेंगे। EFT एंट्री में क्लिक करने के बाद एक ऐसा यहाँ पर व्यू शो करेगा। यहाँ पर हमको प्रथम काम ये करना है कि हमारा जो फिजिकल EFT हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लस यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर आ रहा है उस EFT का, क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर वो मैच हो रहा है तो हमको फिर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर EFT डेट आता है सर्वप्रथम, जो आज EFT इशू कर रहे हैं तो उसका सेम डेट होगा। कलेक्टेड ऑन में हम लोग दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, ऑन ट्रेन और एट स्टेशन। हम लोग स्टेशन ड्यूटी में अभी EFT इशू कर रहे हैं तो वहाँ पर एट स्टेशन सिलेक्ट करेंगे। कलेक्टेड एट में हम लोग जिस पॉइंट ऑफ डिटेक्शन होगा हमारा वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर रीज़न का ऑप्शन आता है। रीज़न में आपका जो भी रीज़न होगा, काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, वो एप्रोप्रिएट रीज़न आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर विथआउट टिकट ऑप्शन चूज़ करते हैं। इसके बाद नीचे EFT डिटेल्स में ट्रेन नंबर शो करेगा, हम लोग वहाँ पर ट्रेन नंबर डालेंगे। ट्रेन नंबर डालते ही उसके बाद हम लोग क्लास चूज़ करेंगे। हम लोग सेकंड क्लास अनरिजर्व चेक करेंगे सिलेक्ट। फ्रॉम और टू में आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस, ये 2 में डाल दिया हमने। मोबाइल नंबर और ईमेल ऑप्शनल है। अगर पैसेंजर ये डिटेल आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार है तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पैसेंजर डिटेल शो करेगा, कितने व्यक्ति हैं जिन्हें बिना टिकट यात्रा के पकड़ा गया है, उस पर क्लिक करेंगे। हमने एक एंटर किया, एक नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग जितना भी किराया है फ्रॉम और टू स्टेशन का वो डालेंगे और फिर एक्सेस फेयर में जो भी हमारा एक्सेस चार्ज जो पेनल्टी होता है वो डालेंगे। यहाँ पर जैसे आप डालेंगे टोटल उसका ऑटो सम होकर यहाँ पर टोटल फेयर में शो करेगा। उसके बाद देखिए जैसे हम नीचे स्वाइप करते हैं वहाँ पर हमको आता है UPI सिलेक्ट द पेमेंट मेथड। यहाँ पर हमको टोटल 4 मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट वो कैश सिलेक्ट होकर आएगा। जैसे ब्लू बटन देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू टिक हो रहा है तो वो कैश ऑटोमेटिकली वो कैश सिलेक्ट होकर आएगा। अगर पैसेंजर रेडी है कि वो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट से भुगतान करने के लिए तैयार है तो हम लोग UPI QR कोड या तो UPI, ये दो ऑप्शन से हम लोग उसको पेमेंट करवा सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे UPI QR कोड। सर्वप्रथम हम लोग UPI QR कोड को सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मेथड में, फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको डिटेल वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि आप डिटेल वेरीफाई कर लें बिफोर इनिशिएटिंग द पेमेंट, तो यहाँ पर हम लोग यस करेंगे। डिटेल वेरीफाई करने के बाद यस करने के बाद हमको नीचे एक QR कोड का पैटर्न जनरेट हो जाएगा। हम फिर जो बिना टिकट के यात्रा जिन्होंने की है उनको बोलेंगे अपना पेमेंट ऐप ओपन करें अपने मोबाइल में और इस QR कोड को उस मोबाइल से स्कैन करें। जैसे वो स्कैन करेंगे तो वहाँ पर उनको टोटल सम बताएगा कि इतना उनको पे करना है और फिर वो अपना UPI ID का पिन डालेंगे और पिन डालने के बाद फिर उनका पेमेंट वहाँ से सक्सेसफुल अगर हो जाता है उसके बाद हमको सबसे नीचे जो वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन है वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करेंगे, अगर
वो उसका पेमेंट उनके खाते में से कट कर और हमारे रेलवे के अकाउंट में आ चुका है, तो यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करते वो आपको आगे एक पेज की ओर ले जाएगा जहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल शो करेगा। अगर ऐसा केस हुआ है कि जहाँ पर पेमेंट जो यूज़र हैं जिन्हें बिना टिकट यात्रा के पकड़ा गया है, उन्होंने अपने पेमेंट ऐप से पेमेंट किया है, लेकिन वो पेमेंट डिडक्ट हो गया है, लेकिन हम वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक कर रहे हैं और वो शो कर रहा है यहाँ पर एरर कि द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड इनटू द रिसिपेंट्स बैंक अकाउंट। अगर ये ऐसा एरर आ रहा है तो हमको क्या करना है उस केस में, हम चेंज पे मोड है वहाँ पर ऑप्शन बाजू में जो बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड में है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अगर ट्राई करेंगे कि हम लोग फिर कैश से उसका पेमेंट करवाएं, क्योंकि जब तक हम लोग वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करेंगे और जब तक वो सक्सेसफुल नहीं आता, इसका मीनिंग है कि रेलवे के खाते में वो अमाउंट हमारा रिसीव नहीं हुआ। तो चेंज पे मोड से हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्लिक करेंगे, अगर वो इस केस में है जब अमाउंट डिडक्ट हो गया या अनसक्सेसफुल हो रहा है, उस केस में हम लोग चेंज पे मोड पर क्लिक करेंगे और जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमने जो QR कोड से इनिशिएट किया था उस पर उसको अबॉर्ट कर देंगे। तो यस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हम ट्राई करेंगे कि फिर UPI ID से पेमेंट का ट्राई करें। अगर वो पेमेंट पुराना वाला सक्सेसफुल रहा है या तो बैंक सर्वर इशू की वजह से वो पेमेंट आगे बढ़ ही नहीं रहा पेमेंट होने के लिए, तो UPI ID के केस में क्या होता है कि हमको जो भी यूज़र पैसेंजर हैं उनका UPI ID जो होता है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड होता है, वो उनसे पूछना है और उसको यहाँ पर हमें UPI ID और पैसेंजर में एंटर करना है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक UPI ID एंटर करते हैं। UPI ID पैसेंजर का एंटर करने के बाद हम लोग इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से डिटेल वेरीफाई करने के लिए आएगा, हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है और देखिए पे रिक्वेस्ट इनिशिएटेड, यानी जो भी पैसेंजर है उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन शो करेगा कि पेमेंट का एक लिंक सेंड होगा रेलवे की तरफ से पेमेंट के लिए, जो 290 रुपये का टोटल होगा। वो फिर से अपना उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और अपना UPI जो पेमेंट UPI पिन है वो डालेंगे और पेमेंट करेंगे। जैसे उनका पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है उनके मोबाइल में, हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको वेरीफाई पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे जैसे वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करेंगे, अगर वो उनके अकाउंट से कटकर हमारे रेलवे के अकाउंट में आ चुका है तो यहाँ पर वो आगे जैसे पेज बढ़ेगा आगे, वहाँ पर सक्सेसफुल पेमेंट स्टेटस शो करेगा। जब तक वो अमाउंट कट के हमारे रेलवे के खाते में नहीं आता, तब तक वो वेरीफाई पेमेंट ऑप्शन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर सर्वर के इशू की वजह से वो फिर से वो आ रहा है कि द सर्वर इज़ बिज़ी, बैंक सर्वर बिज़ी, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से आप चेंज पे मोड क्लिक कर सकते हैं और अगली बार आप कैश मोड से पेमेंट करवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि एग्जांपल के तौर पर कि उन्होंने पेमेंट कर दिया, उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और हम वेरीफाई पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बता रहे कि द अमाउंट हैज़ नॉट बीन येट बी रिसीव्ड इनटू द रिसीवेंट्स बैंक अकाउंट। तो हमको क्या करना है, उनको बोलना है कि भाई आपका जो अकाउंट से पैसा कटा है वो आपको T+2 डे यानी ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 डेज़ उतने टाइम में आपको रिवर्ट हो जाएगा वो पैसा। तो इसके लिए आप पैसेंजर जो भी हैं जिनका खाते से पैसा कट गया है लेकिन हमारा सक्सेसफुल स्टेटस शो नहीं कर रहा, तो उनको आश्वासन देना है कि वो पैसा आपके 2 दिन के भीतर आपके अकाउंट में खाते में रिवर्ट बैक हो जाएगा। और हमको अपना जो चेंज पे मोड है इस पर क्लिक करेंगे फिर से। इन द केस कि अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन रहा है, तो उनके खाते से कट गया है लेकिन हमारा वेरीफाई पेमेंट में वो अभी आगे बढ़ नहीं रहा किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, तो हम लोग चेंज पे मोड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो लास्ट ट्रांजैक्शन UPI ID से इनिशिएट किया था उसको हम लोग अबॉर्ट करेंगे यस पर क्लिक करके, फिर कैश पर क्लिक करेंगे और प्रिपेयर EFT पर क्लिक कर देंगे और उनसे कैश ले लेंगे और उसके बाद फिजिकल EFT इशू कर उनको दे देंगे। तो ये है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाए, जो नया ऑप्शन हमको 2.7.4 में और 5 में दिया गया है वर्जन में। और ये सारी डिटेल है जो मैंने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट करवाएं कैसे, इसका मेथोडोलॉजी क्या है, और अगर कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से, बैंक सर्वर इशू की वजह से, बैंक कनेक्शन इशू की वजह से अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो आप कैसे अपना जो पेमेंट मेथड को चेंज कर सकते हैं उस समय, और उसके बाद फिर अमाउंट रिसीव होने के बाद आप कैसे सक्सेसफुली आप EFT इशू कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। धन्यवाद।